हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद हमने उनका सॉल्यूशन निकाला, उनके रूट निकाले थे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और आज हम सिखाएंगे आपको दूसरा मेथड जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, जहां पर ए बी सी क्या है, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोएफिशिएंट और सी हो गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसके रूट निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, दोस्तों कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर b पुट कर देते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac को मल्टीप्लाई, इसका रूट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर। इसके अंदर जो रूट के अंदर चीज है, मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसका काम क्या है, क्यों अलग से हमने ये टर्म यूज की डिस्क्रिमिनेंट। इसका काम क्या है, ये हमें नेचर ऑफ रूट बताता है। क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट। रूट मतलब जो इसके जीरोज है ना, वो कैसे होंगे, वो किस टाइप के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। उसके बाद पहली कंडीशन क्या बनती है कि d अगर बड़ा है 0 से, मींस क्या है, पॉजिटिव। 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव। तो d क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा कि जो रूट आएंगे या जीरोज आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल। कैसे होंगे वो, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे, और कैसे होंगे वो, रियल होंगे दोनों। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड सिचुएशन में करते हैं, अगर d छोटा आ जाता है 0 से, मींस नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो छोटा है 0 से, क्या, d। तो इसमें कैसे होंगे रूट, नॉन रियल होंगे। कैसे, नॉन रियल, रियल नहीं होंगे। इसको नॉन रियल को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं। इमेजिनरी रूट होंगे। और कैसे होंगे दोनों, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे और नॉन रियल होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी सिचुएशन, हो सकता है d 0 के इक्वल हो, मतलब d 0 ही हो, ना छोटा है ना बड़ा है, क्या जाए, 0 ही आ जाए। तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों जो आएंगे वो रियल नंबर होगा और दोनों आपस में बराबर होंगे, सेम होंगे उनकी वैल्यू। अल्फा और बीटा जैसे होते थे ना जीरो, तो दोनों ही क्या होंगे, वो बराबर होंगे। कब, जब d 0 के इक्वल है, तो मतलब इक्वल है तो इक्वल, और इक्वल नहीं है तो अनइक्वल। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो रियल, नेगेटिव है तो नॉन रियल। ये क्यों होता है, देखो पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का रूट निकाल ही नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे, इसमें नॉन रियल होगा, मतलब रियल में है ही नहीं, इमेजिनरी होगा, इमेजिन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गए नेचर ऑफ रूट। क्लियर। तो इन चीजों का हम यूज करेंगे और उससे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट बिना सोल्व के ये भी बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, उसके बाद सोल्व देम मतलब उनको सोल्व करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना है, सोल्व
देन उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले क्या करेंगे, हम नेचुरल रूट निकालेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं मतलब रियल आते हैं तो उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से पहला दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए किसका यूज कर रहे थे हम, डिस्क्रिमिनेंट का, किसका, डी का। तो यहां से पहले लिख लेते हैं ए बी सी है क्या। ए क्या हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी माइनस 3 साइन साथ में रहेंगे, और सी 5, तीनों चीजें लिख ली। अब डी का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर डी का स्क्वायर, डी कितना है -3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, और सी कितना है 5। तो सोल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, कुल मिला के आ गया -31। मतलब डी क्या है, नेगेटिव आया है, छोटा है 0 से। और डी अगर 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर नॉन रियल। रूट कैसे होंगे, नॉन रियल और अनइक्वल। कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि रियल है ही नहीं, रियल में वो है ही नहीं। ठीक है, अगर ये रियल आ जाते हैं तो हम इसको सोल्व करते हैं, पर यहां पर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले इसमें इनके कोफिशिएंट्स लिख देते हैं। मतलब a कितना है 3, b 4√3, लेकिन माइनस साथ है तो -4√3, और c कितना हो गया 4। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, b कितना है -4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3, और c कितना है 4। सोल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 3 जा 12 इंटू 4। फिर से सोल्व करेंगे, 16 3 जा 48, माइनस 12 4 जा 48 कैंसिल, कितना आ गया 0। मतलब d कितना आया है 0 आ गया है, और d 0 है तो क्या कंडीशन बताई हुई है, इक्वल आया है 0 के। इक्वल का मतलब इक्वल होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब फाइंड, इसने कहा है कि इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम सोल्व देम, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a। यहां पर d लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि d है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, -b, तो -b कितना है ये रहा, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 4√3, उसके बाद प्लस माइनस ये पूरा कितना भी सोल्व हो गया है 0, तो 0 का रूट भी कितना हो जाएगा 0 बाई 2a। तो 2 इंटू a कितना है 3 रख देते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 4√3 बाई 2 इंटू 3 एज इट इज रख लेते हैं थोड़ी देर। तो 2 को इससे काट देंगे तो आ गया 2, तो अपने पास आ गया 2√3 बाई 3, एक आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा भाई, रूट तो 2 होने चाहिए, तो यहां पर क्या बताया था, रियल है और इक्वल है। इक्वल है तो दूसरा भी क्या लिख देंगे 2√3 बाई 3, तो ये हो जाएंगे इसके रूट्स। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसी में। थर्ड पार्ट ये बने 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3।
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं ए बी सी है क्या। ए कितना है 2, बी कितना है -6 और सी 3। ठीक है, तीनों हमने कोफिशिएंट लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें पूछा है नेचर ऑफ रूट क्या होगा। नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट बताएगा भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर b की। तो b कितना है -6 इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 3। सोल्व करेंगे -6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 36 माइनस 24 कितना आ गया 12। क्लियर है, ये आ गए इसके डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा है 0 से, भाई 12 है वो 0 से बड़ा है या फिर पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब रियल तो मिलेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहां से सोल्व करते हैं। x इक्वल टू फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका रूट बाई 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यही कर लेते हैं -b कितना है -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 फिर प्लस और माइनस, ये पूरा सोल्व होके कितना आया है 12। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका रूट बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 2। ठीक है, तो यहां से आ गया 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट को कन्वर्ट करेंगे तो 12 को देखो लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 पेयर में से एक बाहर आ गया तो 2 बाहर और रूट 3, तो इसमें लिख सकते हैं 2 रूट 3 और नीचे कितना है 4। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 2 ले लिया हमने कॉमन, ये बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4। इस 4 को 2 से काटा, नीचे क्या बच गया 2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार यहाँ प्लस रख देते हैं एक बार माइनस, तो प्लस लिखा हमने 3 प्लस रूट 3 और नीचे कितना है 2। अब रख देते हैं माइनस, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो एक बार हमने प्लस यूज कर लिया, एक बार माइनस यूज कर लिया। अब ये अगर सोल्व होते तो हम कर देते, नहीं हो रहे तो यहाँ आ गया इतना आंसर, तो ये आ गया अपने रूट्स। ठीक है, तो ये अब रूट देखो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, अनइक्वल, इक्वल नहीं, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिना सोल्व किए भी बता सकते थे कि ये रूट कैसे होंगे, तो वो पहले हमने बता दिया। ठीक है, उसमें किसका यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट बता देता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होता है। क्लियर, तो किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, या फिर नेचर ऑफ रूट पूछता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। और अगर एग्जाम में ये नहीं आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड करो, तो उसमें आप जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, के की क्या वैल्यू हो कि रूट्स कैसे हो इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या थी, रूट इक्वल का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाते हैं रूट इक्वल हो जाते हैं। तो क्लियर पता लग गया कि इसमें क्या है कि रूट इक्वल है, और रूट इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, ये क्या होता है 0। ठीक है, तो यहां पर पहला पार्ट देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। a क्या है 2, b
के और सी 3, वैल्यू पुट करते हैं। बी स्केयर मतलब के का स्केयर माइनस 4 इंटू ए हो गया 2 और सी हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्केयर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, के स्केयर इज इक्वल टू 24, ये स्केयर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 का रूट, और क्या आएगा प्लस और माइनस। अच्छा ये प्लस और माइनस क्यों आता है, ये हमने लगाया है कि स्केयर इधर जाके तो हो गया रूट, और ये लगाते हैं प्लस और माइनस। ये क्यों आता है देखो, 2 का स्केयर किया तो भी कितना आ रहा है 4, और माइनस 2 का स्केयर किया तो भी कितना आ रहा है 4। तो मतलब किसी चीज का स्केयर 24 है, किसी चीज का स्केयर 4 है, ठीक है। इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर वो चीज निकालनी मतलब k का स्केयर था तो ये तो था 24, तो k क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों ही चीजों का स्केयर क्या आता है सेम आता है। तो इस वजह से हम यहाँ लगाते हैं प्लस और माइनस। इसको और भी ठीक करने के लिए 24 के हम क्या बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। या हम डायरेक्ट अगर पता है तो आपको भाई 4 होता है और 4 कितने पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई 4 6 जा, फैक्टर अगर आप बना सकते हैं तो फैक्टर बना लेंगे इसके। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का तो कितना आ गया 2 बार और कितना बच गया 6। एक बार बता भी देते हैं 24 के हम फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 24 को 2 से किया 12, 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो रूट के अंदर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है पेयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ एक पेयर तो आ गया बाहर और अंदर बच गया 2 3 जा 6, तो इस वजह से आ जाता है 2 रूट 6। अभी प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो इसकी दो वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसी में, सेम प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में बताया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 इक्वल रूट। इसमें क्या है 2 इक्वल रूट हो। इक्वल रूट के लिए पहले लिखते हैं हम kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको इक्वेशन को ठीक करते हैं। के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ के एक्स स्क्वायर, के एक्स की माइनस 2 के साथ तो माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए कितना है के, बी कितना है माइनस 2 के और सी कितना है 6। ए बी सी तीनों चीजें दे दी। अब क्या करेंगे आगे, हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 0। रीजन अगर लिखना है क्यों है ये, क्योंकि इसने दिया हुआ है इक्वल रूट्स हैं। इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, क्या है 2 इक्वल रूट है, ठीक है। तो इक्वल रूट कब होंगे जब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 हो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो b का स्क्वायर मींस माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0। सही से इसको सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाए भाई, दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो यहाँ से फैक्टर बनाएंगे या फिर मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम फैक्टर से इजी हो रहा है, यहाँ से आ रहा है 4 कॉमन और k कॉमन। तो पहले पार्ट में क्या बच गया 4 कॉमन आ चुका है, k बच गया यहाँ से, माइनस 4 कॉमन लिया तो ये बच गया 6 और k कॉमन ले चुके हैं इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो 4k इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है k इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 इधर जाएगी, k की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। तो दो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू एक तो 6 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। अब क्या है k की वैल्यू को यहाँ पुट करते थे, सब कुछ खत्म भाई। k इंटू कुछ भी हो मतलब 0 इंटू कुछ भी 0, तो 6 इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मींस k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। सो k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन ये होना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, क्या ये पॉसिबल है, पहले इसने पूछ लिया इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, वो डिस्क्रिमिनेंट का काम आएगा कि यह पॉसिबल है या नहीं है, मतलब रियल आए तो पॉसिबल है और नॉन रियल आए तो पॉसिबल नहीं है। तो डिजाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, ये कोई आम का बगीचा है, रेक्टेंगुलर शेप है, शेप क्या है उसकी, रेक्टेंगुलर है, हमने बना दिया भाई ये शेप है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। हुज लेंथ इज, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ है ट्वाइस है क्या, लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ट्वाइस, डबल, 2 टाइम्स, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे जो जो हमने किया अभी तक, हमने माना है लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव कितनी है, x मानी हमने, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स मींस 2x, ठीक है। आगे दिया हुआ है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है 800, तो ये भी लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव कितना है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया किसका, रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और ये दे रखा है 800, L कितना है 2x, B कितना है x इक्वल टू 800, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 को इधर भेज देते हैं तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, भाई 800 को डिवाइड कर देगा 2, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, तो स्क्वायर भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस या फिर माइनस, स्क्वायर जैसे ही दूसरी साइड जाता है क्या होता है प्लस और माइनस रूट ऑफ 400, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 400 का रूट क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो एक बार प्लस यूज कर लेंगे एक बार माइनस, तो x की वैल्यू आ गई एक तो -20 और एक x की वैल्यू आ गई +20, पर x है क्या, x क्या है, किसी की चौड़ाई है, तो किसी भी चीज की डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, रीजन क्या लिखेंगे, ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास आ गई 20, और x क्या है, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर में, x है क्या ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव कितनी है 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया है 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर, मतलब उसकी लंबाई तो कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, किसकी, जो इसने गोदाम दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से ट्वाइस है और इसका एरिया 800 है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहीं से d की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ सीधा x आ गया था, तो x की वैल्यू रियल नंबर आ गई, ठीक है। अगर रियल नंबर आ रहा है तो क्या होगा पॉसिबल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का काम आ गया यहाँ पे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, मतलब रियल रूट आते हैं तो पॉसिबल, इमेजिनरी में नॉट पॉसिबल। इफ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा है तो उनके प्रेजेंट एजेस निकालिए, प्रेजेंट जो एज है वो निकालनी है उनकी, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। कंडीशन दे रखी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, दो दोस्त हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है उनका सम कितना है 20 है, तो हम पहले मानते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज कौन सी, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या मानी हमने x, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, देखो इसने बताया है कि दो दोस्त हैं, एक ही x मानते हैं और दूसरे की y मानते हैं, तो टोटल कितनी है 20 साल है, तो x यहाँ प्लस है उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो 20 माइनस एक्स, मतलब दूसरा जो दोस्त y है वो कितने का हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 माइनस एक्स, ये दूसरे दोस्त की एज आ गई, ठीक है। या यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, तो फिर पहली और दूसरी इक्वेशन वो थर्ड चैप्टर में जैसे करते हैं वो मेथड यूज करेंगे, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो उसके बजाय हम एक को x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। आगे सिचुएशन देखिए 4 ईयर एगो 4 साल पहले, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट, तो पहले तो ये निकालते हैं उनकी उम्र कितनी है 4 साल पहले, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट, पहले की उम्र, फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। भाई मान लो एक दोस्त है, उसकी उम्र, एक किसी भी लड़के की उम्र है 8 साल परसेंटेज, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 8 में से क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, मीन्स 8 माइनस 4। प्रेजेंट एज में से जितने साल पहले की बात कर रहे हैं उतना ही माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो उसकी 4 साल पहले की उम्र आ जाएगी, मीन्स 8 में से 4 माइनस। अब हमारे पास जो पहला दोस्त है उसकी उम्र कितनी है x, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 4 ईयर, ठीक है। और ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी 4 साल पहले कितनी होगी, फिलहाल उसकी है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको सही करते हैं तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करें, इसने दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले की जो एज थी उनका प्रोडक्ट, मतलब पहले दोस्त की जो एज है वो, दूसरे दोस्त की जो एज है वो, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48 था, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इसको, पहला दोस्त कहां पर, ये रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये दिया है ना कि इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साल पहले वाली एज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 48, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, x की 16 के साथ करेंगे तो 16x, फिर x की माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 की दोनों के साथ करेंगे माइनस 4 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा माइनस 64, माइनस 4 की माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू कितना है 48, ठीक है। तो ये माइनस में तो सबको उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, इधर तो बचेगा 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, और 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, ये प्लस का होगा उधर जाके माइनस 20, और ये माइनस का इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 48 तो है और प्लस हो गया 64, क्लियर। इसको सही से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह जाएगा 112 इक्वल टू 0, से 0 के इधर लिख लो चाहे उधर, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें पहले ही पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हमें, डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, तो लिख लेते हैं पहले एबीसी है क्या, इसमें ए कितना है, ए हमारे पास है 1, बी कितना है -20 और सी कितना है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, b का स्क्वायर मींस -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 112, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 20 का स्क्वायर 400, माइनस 4 1 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 112 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा 448, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, तो 400 में से माइनस करेंगे 48 तो कितना आ जाएगा -48। अब मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आया है, मींस छोटा है 0 से, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रूट्स कैसे होंगे, सो रूट्स आर नॉन रियल, कैसे होंगे नॉन रियल, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, रियल में नहीं है वो, ठीक है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो नहीं निकालना है। तो पहले इसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। thus सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर।
फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो? कैसी शेप है? रेक्टेंगुलर पार्क है, ये हो गया रेक्टेंगल, तो ये कोई पार्क है, ठीक है। कंडीशन क्या है? और पेरीमीटर कितना हो? 80। पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 80। यहां लिख दिया पेरीमीटर है 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया लिख दिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो देखो पेरीमीटर की कंडीशन क्या होती है, ये है L और ये है B, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B, यही होता है, तो ये है 80, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो L प्लस B इसको 80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ से L निकालो चाहे B निकालो, तो L कितनी आ जाएगी? 40 माइनस B। क्लियर? तो अब यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमने माना लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेथ क्या मान ली? x, तो क्या आ जाएगी? लेट, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितने हो जाएगी? लेंथ कितने हो जाएगी? 40 माइनस बी, मीन्स 40 माइनस बी, बी क्या है? x, ये क्या हो जाएगी उसकी लेंथ, और ब्रेथ क्या मानी हमने? x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? दे रखा है कि एरिया इज 400, एरिया क्या होना चाहिए? 400 होना चाहिए, ये रहा। तो एरिया इज इक्वल टू 400, और एरिया क्या होता है? L इंटू बी, ये आ गया 400। L कितना है? ये रहा 40 माइनस एक्स, और B x, तो x को आगे लिख देते हैं चाहे पीछे लिख देते हैं, इसको टू 400 मल्टीप्लाई करें इसको, x को 40 के साथ करेंगे तो 40x, और x को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टू 400। इन दोनों को इधर भेज देते हैं क्योंकि ये माइनस का है, वैसे इधर भी ला सकते हैं, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम इसको इधर भेजते हैं, तो इधर तो बचा है 0, ये माइनस का था उधर जाके हो गया प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस 40x है उधर जाके हो गया माइनस 40x, और प्लस 400, ठीक है। तो इसको सही लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या कहा था? इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो वो कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो यही निकाल देते हैं। a कितना है? 1, b कितना है? माइनस 40, और c कितना है? 400, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b कितना है? माइनस 40, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a कितना है? 1, और c कितना है? 400। यहां सोल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, मींस 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, और 0 का डबल 0 हो जाता है, माइनस 4 1 जा 4, और 4 इंटू 4 16, और डबल 0, तो कितना आ गया? 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 है। 0 है तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, कैसे? रियल और इक्वल, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल। क्या होगा? ये पॉसिबल होगा, और पॉसिबल है। उस सिचुएशन में क्या कहा था कि इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तो सोल्व करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये वही है, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है बाई 2a। सोल्व करेंगे, माइनस बी, बी कितना है? माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस 40, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था? 0, और इसका रूट बाई 2 इंटू ए कितना है? 1,
सोल्व करते हैं। 40 तो ऊपर बच गया, 2 वन जा 2, नीचे सोल्व करके कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितना आ गई 20 मीटर। ठीक है, और x है क्या ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। और लेंथ, लेंथ कितना है 40 माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस एक्स, एक्स कितना आ गया 20, तो सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब ब्रेथ भी होगी 20 और लेंथ भी कितनी होगी 20 मीटर। क्लियर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और उससे हम नेचर ऑफ रूट भी निकालना सीखते हैं कि उसके रूट कैसे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी इसी तरीके की एजुकेशन पाने के लिए मेरे साथ फॉलो करें मैथ मास्टरी बाय मनीष सर।